हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यहाँ पे ईमेल के बारे में। ठीक है, ईमेल क्या है, ईमेल की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डेफिनेटली ईमेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, सो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करिएगा और आगे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ईमेल क्या है और इसका क्या उपयोग है। ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है ईमेल, आप देख सकते हो। और जो मैंने ईमेल राइट किया है यहाँ पे, उसके ठीक नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो क्या जवाब देंगे आप यहाँ पे? ईमेल का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि हम आपको ईमेल के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, अबाउट ईमेल लिखा है मैंने। मैं क्या क्या आपको ईमेल के बारे में सिखाऊंगा यहाँ पे, यानी कि ईमेल के बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ मैं आपको ईमेल के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज ईमेल, यानी कि ईमेल क्या है। ईमेल डिस्कवर, ठीक है, या ईमेल की खोज कब की गई। ठीक है, ईमेल टाइप्स, कितने प्रकार की ईमेल होती हैं। फेमस ईमेल आईडी, कौन कौन सी प्रसिद्ध ईमेल आईडी हैं। एग्जाम्पल ऑफ ईमेल, ठीक है, ईमेल का एक उदाहरण आपको बताएंगे कैसे ईमेल होते हैं। ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं और पार्ट ऑफ ईमेल, कितने पार्ट होते हैं ईमेल के। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो वीडियो में आइए आगे बने रहिए और देखते हैं। ओके, आपको बता दूं कि व्हाट इज ईमेल। सबसे पहला तो टॉपिक यही होता है कि ईमेल है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइट किया कि इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी प्रकार के संदेश को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने का कार्य किसका होता है? ईमेल का। जी हाँ, क्या काम होता है? किसी भी प्रकार की फाइल को, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने का काम किसका होता है? ईमेल का होता है। आप जहाँ भी हों, आपकी एक ईमेल आईडी होगी, प्रॉपर एक पहचान होगा और उस पहचान के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा? ईमेल यहाँ पे सेंड किया जाता है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसका उपयोग आप यहाँ पे करोगे। नीचे मैंने बताया कि ईमेल का उपयोग करके किस प्रकार की फाइल को आप सेंड कर सकते हो। ईमेल का अगर आप उपयोग करते हो तो आप फोटो, फाइल्स, मैसेज या ऑल टाइप ऑफ डेटा, किसी भी प्रकार के डेटा को आप क्या कर सकते हो? कहीं भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ईमेल के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि ईमेल का उपयोग मेनली किसी भी प्रकार के संदेश को या किसी भी प्रकार के फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी कि वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर में सेंड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड को कंटेन करते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में बताया है मैंने कि डिस्कवर ऑफ यहाँ पे ईमेल। ठीक है, ईमेल की खोज किसने किया, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो ईमेल के जनक का नाम रे टॉमलिंसन है। ईमेल के जनक को क्या बोला जाता है? रे टॉमलिंसन कहा गया है। और सन 1971 ईस्वी में रेम टॉमलिंसन ने, एक अमेरिकी वैज्ञानिक या अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, इन्होंने क्या किया? 1971 ईस्वी में ईमेल की खोज की थी। ठीक है, सन 1982 ईस्वी में शिवा अय्यादुरई ने भारत के लिए ईमेल की खोज की। यानी कि भारत में अगर कोई ईमेल की खोज किया तो उसका नाम शिवा अय्यादुरई है। या ऐसा माना जाता है कि 1982 ईस्वी में शिवा अय्यादुरई ने भारत में ईमेल का आविष्कार किया, या फिर भारत में ईमेल की स्टार्टिंग मानी जाती है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बताया कि सन 1972 ईस्वी में @ का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। जो हम लोग अपनी ईमेल आईडी में @ का सिंबल राइट करते हैं, उसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने सन 1972 ईस्वी में किया था। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ईमेल के बारे में कुछ चीज़ें तो नई आपको मिल चुकी होंगी। अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड में मैंने बताया है कि ईमेल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ईमेल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह से हम लोग ईमेल आईडी को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा ईमेल आईडी को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? एक तो पहला वेब पेज के माध्यम से, यानी कि आप अपना गूगल क्रोम खोलेंगे, गूगल साइट खोल के आप गूगल की ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हो। दूसरा होता है कि ईमेल क्लाइंट, एक सॉफ्टवेयर आता है जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो और उनका उपयोग आप मेल भेजने के लिए कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ यहाँ पे कि गूगल में जो जीमेल यूज करते हो, याहू यूज करते हो, ये वेब पेज के माध्यम से काम करता है। जब कभी भी आप इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट में जाके इसे लॉगिन करते हो तब आप इनका उपयोग कर पाते हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो आउटलुक होता है और मोजिला थंडरबर्ड है, ये जो दो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी है दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग क्लाइंट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। आप इन्हें कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपना उपयोग कर सकते हो और कहीं भी मेल को सेंड कर सकते हो। सो ये दो तरह के आपके ईमेल आईडी को आप यूज कर सकते हो। एक तो वेब पेज के माध्यम से, एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप क्या कर सकते हैं? इनका उपयोग कर सकते हैं। सो आई होप ये भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में मैंने बता रखा है कि फेमस ईमेल
कौन कौन सी है। ज़्यादातर जो फेमस ईमेल है, जो ज़्यादातर प्रसिद्ध ईमेल है, वो कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वेब पेज के माध्यम से अगर मैं बताऊँ तो आप सबसे ज़्यादा जितने लोग आप लोग यहाँ पे ईमेल यूज करते होंगे वो जीमेल का उपयोग आप लोग करते हो, या फिर सेकेंड नंबर पे याहू का उपयोग कर लेते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि अभी ईमेल क्लाइंट के रूप में अगर किसका उपयोग किया जाता होगा तो ईमेल क्लाइंट के अंतर्गत हम लोग MS आउटलुक का उपयोग करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, शायद अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया है और आप लोग को याद होगा, तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों जो मैंने यहाँ पे बताया है ये वेब पेज से रिलेटेड आपके ईमेल्स हैं। लेकिन जो MS आउटलुक होता है, ठीक है, और मोजिला थंडरबर्ड जो है वो किस तरह का आपका है, क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर आपका होता है। सो दोनों क्लियर हुआ होगा। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में बताया है कि ईमेल एग्जाम्पल ऑफ ईमेल। अगर मैं कहूँ कि आप एक उदाहरण मुझे बता दो कि ईमेल आईडी का क्या होता है, तो एक ईमेल आईडी के अंतर्गत ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखोगे ABCD 1 2 फिर @ मैंने लिखा है और लास्ट में gmail.com लिखा है। तो इनके ईमेल आईडी में देखो दो पार्ट होता है, एक तो यूजर नेम होता है, दूसरा क्या होता है, डोमेन नेम होता है, और बीच में कौन लगा होता है, सेपरेटर। सेपरेटर कौन होता है, @ एक सेपरेटर है। ठीक है, तो ईमेल आईडी के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो, और इस तरह का ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ईमेल आईडी के 2 पार्ट मैंने यहाँ पे राइट भी कर रखा है, आप देख सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में बताया कि ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। आप तो जानते होंगे TCP IP प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वैसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे मैसेज को सेंड करते हैं चाहे रिसीव करते हैं, तो उनको लेकर जाने का काम और लेकर आने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसी प्रकार से ये ईमेल आईडी में 3 प्रोटोकॉल होते हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपकी ईमेल आईडी आपका ईमेल आपकी ईमेल आईडी तक छोड़ के जाते हैं। जैसे ध्यान से देखो आप यहाँ पे, पहला मैंने लिखा है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है, या ठीक साइड मैंने लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंड द ईमेल। इसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, ईमेल को सेंड करने के लिए करते हैं। हम लोग ईमेल को इसके द्वारा क्या करते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए ईमेल आईडी में कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सेंड करता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। ठीक इसी तरीके से नीचे यहाँ पे लिखा गया है POP3। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये क्या काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीव द ईमेल। इसका काम होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको ईमेल सेंड करेगा तो वह ईमेल आपके पास कौन लेकर आएगा, POP3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक इसी तरीके से नीचे यहाँ पे मैंने राइट किया IMAP, यानी कि इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। कई बार इसे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ पे मैंने सेंड लिखा है बट आप यहाँ पे रिसीविंग समझिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटोकॉल जो होता है, यानी कि IMAP और POP3, दोनों किसके लिए होता है, यहाँ पे अभी रिसीव करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों प्रोटोकॉल रिसीव करने के लिए, और केवल एक प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल जो होता है वह ईमेल को सेंड करने में उपयोग में लाया जाता है। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अगली स्लाइड पे मैंने बताया कि पार्ट ऑफ ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया था आप लोगों से कि देखो भाई, ईमेल के जो पार्ट होते हैं ना केवल 2 होते हैं, यानी कि 2 पार्ट होते हैं ईमेल आईडी के। कौन कौन से, फर्स्ट नेम, फर्स्ट में क्या होता है, यूजर नेम, पहला नाम यूजर का होता है, और सेकेंड नेम क्या होता है, डोमेन होता है। यूजर नेम मतलब जो उसको यूज कर रहा है उसका नाम, और डोमेन मतलब वो जो लास्ट में आप देख सकते होंगे लिखा होगा gmail.com। gmail.com एक प्रकार का क्या है, डोमेन है। तो डोमेन नेम लास्ट में दिखता है और पहले यूजर का नाम होता है, और बीच में ठीक उसके कौन सा लगा होता है साइन, @ का सिंबल, यानी कि @ आपको बताए हैं अभी और @ की खोज सन 1972 इस रे टॉमलिंसन ने किया था, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे अमेरिका की। ठीक है, और एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उसका एक ही एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिए abc123@gmail.com। यह एक ईमेल का क्या है, एग्जाम्पल है। सो आई होप आज की इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।